नमस्कार विद्वानों, मैं हूं डॉक्टर नरेश मनारिया। वेलकम टू लक्ष्य क्लासेस आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2026। अगर ये एग्जाम लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, ये आपका सपना है, तो मोस्ट वेलकम। ये वीडियो रहने वाला है बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए, क्योंकि हम देखने वाले हैं आरपीएससी 2022 से लेकर अब तक के सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चंस, और वो भी टॉपिक वाइज। जी हाँ, टॉपिक वाइज सीरीज हमने स्टार्ट की यहां पर, जहां पे हम कराएंगे आपको कि प्रीवियस ईयर्स विगत एग्जाम में किस किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आए। हम सिर्फ प्रश्न सॉल्व नहीं करेंगे, हम स्टडी करेंगे कैसे किए जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये टॉपिक में आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं वो हम करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025 का क्वेश्चन है विद्वानों। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। वक्र y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, एक्स अक्ष वो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 पाई से गिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो विद्वानों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं, वो ये है कि ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको ज्योमेट्री की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यानी कि आपको ये कर्व, ये वक्र का समीकरण देख के उसको बनाना आना चाहिए। जैसे आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2, ये कैसे बनेंगे, क्योंकि हम इनका समाकलन के जरिए इनको हल करने वाले हैं। और समाकलन कौन सा, निश्चित समाकलन, जहां पे लिमिट लगने वाली है। फिर लिमिट कहां से आएगी, ये लिमिट आएगी आपके ग्राफ से। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर एक्स साइन एक्स, ठीक है। इसका ग्राफ डायग्राम ऐसा बनता है, इस ऐसा साइन एक्स जैसा ही बनता है ग्राफ, है ना। ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। तो ग्राफ कैसा बन रहा है आपका, ग्राफ आपका बन रहा है बिल्कुल साइन एक्स जैसा ही ग्राफ बन रहा है, ठीक है। एक्स एक्सेस हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पर एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गया आपका, ठीक है। फोर्टिया एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पे है एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर इस जगह पे है एक्स इज इक्वल टू 2 पाई। आपका जो ग्राफ जो है ना, वो अब ये वाला ग्राफ है, ये वाला एरिया एक्चुअली। इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो यहां पे देखो ध्यान से आप, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 पाई। सूत्र होता है एरिया निकालने का सूत्र, 0 से 2 पाई, लिमिट लगा दिया आपने y dx। सूत्र, लिमिट कहां से लोगे आप, प्रश्न से ले लोगे डायग्राम बनाकर। सूत्र क्या लगाओगे, y dx। y dx इसलिए क्योंकि आप x एक्सेस के अलोंग जा रहे हो। अगर आप y एक्सेस के रिस्पेक्ट में जाते तो सूत्र बनता x dy, जो आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग जो ठीक लगे वो आपको सूत्र लगाना है। एक सूत्र है y dx, एक सूत्र है x dy। जब y dx ले रहे हो तो लिमिट x की लोगे, जब x dy लोगे तो लिमिट y की लोगे। अब यहाँ पे देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो है x इज इक्वल टू पाई है, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पाई है। तो 0 से लेकर पाई के बीच में एरिया ऊपर वाला है, और पाई से लेकर 2 पाई के बीच में एरिया नीचे वाला है। तो आप क्या करोगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे। तो आप लोगे 0 से लेकर पाई, एक आप लोगे पाई से लेकर 2 पाई। तो जब 0 से पाई ले रहे हो तो y का मान तो आपका x sin x लिख दिया आपने, फिर भी y का मान x sin x ही है, dx और dx। यहां लगाओगे माइनस, माइनस का कारण क्यों है, क्योंकि एरिया नीचे वाला है। ओके, अब कुछ नहीं करना है, समाकलन कर दो, आगे आंसर आपका। समाकलन कैसे करेंगे, देखो आइलेट से करेंगे, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। पहला फंक्शन एल्जेब्रिक x, सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक साइन x। तो सूत्र क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, साइन का इंटीग्रेशन cos x, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन 1, साइन का अगेन इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 1 इंटू cos x, cos x। लिमिट आपकी 0 से पाई है ही है। ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ये ऐसा कैसा रहने दो, क्योंकि x sin x है तो सेम ही है, इसका इंटीग्रेशन करके यहां लिख दूंगा, सेम हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, माइनस एक्स cos x, cos x का समाकलन क्या हो गया, sin x, 0 से पाई। अब यही तो मान है x sin x, ये भी x sin x, ये का मान यूं का रख दो, माइनस एक्स cos x
प्लस साइन एक्स, इसकी लिमिट लगा दो 0 से लेकर पाई से लेकर 2 पाई। अब अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट रखेंगे। देखो अपर लिमिट रख रहे हो, एक बात ध्यान देना, यहां लिख देता हूं मैं नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट देखना। नोट साइन पाई, साइन 2 पाई, ये सब 0 होते हैं। साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई सब 0 होते हैं। कोस पाई -1 होता है, कोस 2 पाई +1 होता है, कोस 3 पाई -1, कोस 4 पाई +1 चलता रहेगा। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट सूत्र बहुत जगह काम आने वाले हैं। यहां देखो लगा दो सूत्र लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो। पाई अपर लिमिट लगाओ, पाई एक्स की जगह पाई, कोस पाई प्लस साइन पाई, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह 0, साइन की जगह 0, सब 0, खत्म, ये खत्म हो गया। अब यहां आ जाओ, एक्स की जगह 2 पाई तो -2 पाई कोस 2 पाई, साइन की जगह 2 पाई लगाओगे, 0 लिखने की जरूरत ही नहीं, चलो 0 लिख ही दो, चलो ये 0 हो गया। अब यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा रहे हो, तो यहां पे लगाओगे लोअर लिमिट, देखो एक्स की जगह पाई, माइनस पाई कोस पाई, साइन पाई की जगह 0, खत्म, ठीक है। लास्ट मान रख दो, बस हो गया काम आपका। क्या क्या मान है देखना, कोस पाई होता है -1 और माइनस पाई, तो ये प्लस पाई बचेगा, साइन पाई 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे खाली पाई बच रहा है। इधर आ जाओ, ये तो क्या बच रहा है देखो, कोस 2 पाई 1 होता है, और यहाँ पे है माइनस का 2 पाई, ये माइनस का 2 पाई है, और यहाँ पे कोस पाई होता है -1 और माइनस पाई हो जाएगा आपका प्लस का पाई। तो ये जब हल करोगे, पूरा का पूरा हल करोगे आप, तो आपको 3 पाई मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? 3 पाई हल करने पर। और ये पाई, तो पाई प्लस 3 पाई कितना हो जाएगा? 4 पाई। मिल गई आपको 4 पाई भाई, होने का काम बंदोबस्त हो गया आपका। आंसर आया 4 पाई, बट 4 पाई से दूर रहना, सोना नहीं है, जागना है और पढ़ना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करो, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या है आपके पास, y² = x³ और x² = y³। क्षेत्रफल निकालना है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है 2025 का। विद्वानों क्वेश्चन बहुत सारे थे, बट मैंने लेटेस्ट जो क्वेश्चन हैं रिसेंटली आए हैं वो क्वेश्चन ही उठाए हैं जानबूझ के। आरपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है, आरपीएससी सरल से कठिन स्तर की ओर गई है। पुराने पेपर छोड़ो, नए देखो क्या पैटर्न बन रहा है और क्या स्ट्रेटजी। देखो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि इन वक्रों को बनाएं कैसे, है ना। वक्रों को बनाने के बाद देखेंगे कि इनका घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे देखो ध्यान से अगर मैं वक्र बनाऊं तो ये तो पहले ले लो आप y एक्सेस ले लो, और फिर ले लो आप x एक्सेस, और y² = x³, x² = y³। दोनों कर्व आपको बनाने हैं। दोनों कर्व बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, ऐसा कर्व बनेगा ये वाला, ठीक है। ऊपर वाला जो भाग की बात कर रहा हूं मैं, ये आपका बनेगा x² = y³। इस तरफ नीचे भी आएगा, पर हम वही ले रहे हैं बाउंडेड। और ये वाला जो है पार्ट, ये कुछ ऐसा बनेगा आपका। ये वाला पार्ट कौन सा बनेगा आपका? y²। आप चाहो तो पॉइंट लेकर, अलग अलग पॉइंट इस वक्र के ऊपर लेकर बना सकते हो। जैसे आप ग्राफ बनाते हो ना, x = 0 रखने पर y = 0 आ रहा है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। x = 1 रखने पर y ये आ रहा है, इस तरीके से। तो बाउंडेड एरिया आपका हो जाएगा ये वाला। ये आपको क्या करना है, आपको याद करना है y एक्सेस। हम एरिया डायग्राम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम लिमिट निकाल पाएं कि कहां से कहां तक जाना है। अब देखो मुझे यहां से, यानी x = 0 से यहां तक पहुंचना है कहीं पे, यहां पे x निकालना पड़ेगा, क्या होगा इस जगह। तो ये जो है, ये दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है। ये बिंदु है ना P बिंदु, P बिंदु आपका प्रतिच्छेद बिंदु है। तो प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालोगे? देखो P बिंदु निकालना, प्रतिच्छेद बिंदु, इन दोनों को आप हल कर लो। जैसे देखो y² = x³, y³ = x²। इन दोनों को हल करके अपन क्या करेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, यहां से y का मान आ रहा है x की पावर, दोनों तरफ स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, 3/2 हो जाएगा।
यहाँ पे दोनों तरफ घनमूल ले लो, 2/3 हो जाएगा। ये भी y का मान, ये भी y का, दोनों बराबर रख लो। x की पावर 3/2 बराबर x की पावर 2/3। ठीक है, अब x का मान कैसे निकालोगे? दोनों तरफ किससे हम पावर में गुणा करें कि हमारा मान निकल जाए, आसान हो जाए। देखो एक तरफ 2 आ रहा है, एक तरफ 3 आ रहा है, तो अगर मैं 6 से इसको कर दूं, 6 से दोनों तरफ गुणा इधर, तो यहां हो जाएगा x की पावर 9 और यहां पे 6, तो 2/3 इंटू 6, 2/3 इंटू 6 हो जाएगा 4। तो हल करने पर क्या मिलेगा? x की घात इधर ले आओ, x की पावर 9 माइनस x की पावर 4, x की पावर 4 कॉमन आएगा, x की पावर 5 माइनस 1 बराबर 0। क्या मिल गया? देखो x का मान क्या मिल गया, ध्यान से देखो। x की पावर 4 इज इक्वल टू 0, तो x मिल गया आपको यहाँ पर 0, और x की घात 5 इज इक्वल टू 1, तो x मिल गया आपको 1। तो x के दो मान मिल गए। देखो x का एक मान 0 तो ये रहा, और x का जो एक मान है क्या मिलेगा यहाँ पे? 1। ठीक है, तो लिमिट भाई क्या मिल गई है आपको? लिमिट हमको मिल गई है भाई 0 से लेकर 1। क्या मिल गई है? 0 से लेकर 1। अब हमारा सूत्र क्या कहता है, देखना। सूत्र क्या कहता है कि भाई लिमिट लगा दो 0 से लेकर 1, लिमिट लगा दो 0 से लेकर 1, और यहां लगा दो आप dx। ठीक है, अब हमें कौन सा एरिया निकालना है? देखो ये वाला जो वक्र है, ये वाला ऊपर वाला, इसके नीचे का एरिया माइनस इस वाले वक्र के नीचे का एरिया, ये निकालना है। ऊपर वाले वक्र में y का मान क्या दे रखा है आपके पास? ऊपर वाले वक्र में y का मान दे रखा है x की पावर 3/2, तो यहां आ जाएगा x की पावर 3/2 माइनस नीचे वाले कर्व में y का मान क्या दे रखा है? देखो यहां पर सोल्व करने पर क्या आएगा? यहां पर x की पावर 2/3, तो ये हो जाएगा x की पावर। अब आपको क्या कर लेना है? आपको सिर्फ हल कर लेना है और मान निकाल लेना है ना। हल करने पर क्या आएगा? देखो ऊपर का कर्व ध्यान देना, ऊपर का कर्व कौन सा आपका? x², तो यहाँ पे y का मान 2/3 है। ऊपर के कर्व में y का मान कितना है? देखो यहां से y का मान आएगा x की पावर 2/3, x की पावर 2/3 आएगा मान। नीचे वाले में y का मान आएगा 3/2, ये ध्यान देना बस। हल करने पर क्या आएगा? देखो x की पावर 2/3 + 1 अपॉन 2/3 + 1 माइनस x की पावर 3/2 + 1, 3/2 + 1, और लिमिट लगा दो 0 से लेकर 1। हल कर लें इसको, ये आ जाएगा हल करने पर 2/3 + 1 यानी कि 5/3, 5/3, 3/5 x की पावर 5/3 माइनस 3/2 + 1 5/2, 2/5 की घात 5/2, लिमिट लगा दो 0। अपर लिमिट लगाओगे x की जगह तो 1, 3/5 माइनस 2/5, और लोअर लिमिट लगाने पर आ जाएगा 0। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर? 1/5, 1/5 वर्ग इकाई। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट ऑप्शन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है ना। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ की नॉलेज नहीं है अगर आपको, ऐसे प्रश्न तो करना भूल जाओ। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है y² = 4x, x = 4 से परिबद्ध क्षेत्र को a1 से व्यक्त करें एवं y² 4x तथा x = 1 से परिबद्ध क्षेत्र को a2 से व्यक्त करें। एक ही प्रश्न में दो प्रश्न डाल दिए, एक भी पहला भी a1 जो है वो एरिया ही निकालना है और दूसरा भी एरिया ही निकालना है आपको a2। कैसे करोगे? देखो y² = 4x बहुत आसान है, साफ साफ दिख रहा है भाई, एक परवलय है हमारा, ऐसा बनता है y² = परवलय, x एक्सेस हो गया। अब x = 4, माना कि यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x = 4। आपका जो एरिया है, घिरा हुआ क्षेत्र है, वो ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये तो आपका हो जाएगा a1। दूसरा बोल रहा है, देखो दूसरे में आपका वो का वो परवलय है, y² = 4x है, बट x = 1 ले रखा है ना। x = 1 कहीं आपको यहां मिल जाएगा, x = 1 यहां मिल जाएगा, तो ये एरिया हो जाएगा पिंक वाला। ठीक है, तो x = 4 और x = 1,
ये दोनों जो एरिया आपके पास है इनका आपको अनुपात निकालना है। आसान है, लिमिट आपको साफ साफ दिख रही है भाई, लिमिट क्या दे रखी है। एक तो लिमिट x इज इक्वल टू आप 0 से लेकर 4 तक जा रहे हो और दूसरी 0 से लेकर 1 तक जा रहे हो। काम बन गया भाई आपका, लिमिट मिल गई है। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। a1 निकाल रहा हूं पहले, a1 ये वाला a1, जब लिमिट कहां से 0 से लेकर 4 तक, ये लिमिट ले ली मैंने 0 से लेकर 4 तक ले, ठीक है। सूत्र क्या कहता है, देखो सूत्र कहता है आपको y dx, y का मान क्या है यहां पर, y का मान है 2√x, रख दिया 2√x dx, ठीक है। एक बात ध्यान देना विद्वानों, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं क्या है। हम जो एरिया निकाल रहे हैं ना, ये ऊपर वाला एरिया x के ऊपर वाला, उसका सूत्र है ये वाला। अब नीचे सेम का सेम एरिया है, सिमेट्रिक है, सममित है, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा आपको। 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर का एरिया जो है x एक्सिस के ऊपर का एरिया वैसा का वैसा नीचे का एरिया, इसलिए गुणा। तो ये आपको हल करने पर कितना मिल जाएगा, देखो 4√x का x की पावर हाफ करके कर सकते हो, हाफ प्लस 1 3/2 कौन 3/2, लिमिट क्या है आपके 0 से। हल करने पर क्या प्राप्त होगा आपको, 4 इंटू 2/3, x की जगह 4 लगाओगे यहाँ पर, 4 की पावर 3/2 माइनस 4 की पावर 3/2 को कैसे लिखोगे आप, ये 8/3 है, 4 की पावर 3/2 लिख सकते हो 4√4, 4 की पावर 1, 4 की पावर हाफ, ये हो जाएगा आपका। हल करने पर कितना हो जाएगा 2 है ना, और 8 तो हो जाएगा 64/3। a1 कितना आ गया आपका 64/3। इसी तरह आप a2 निकालो, a2 के लिए क्या है, x इज इक्वल टू 1 तक की लिमिट जा रही है, 0 से लेकर 1 लिया, y dx, y तो आपका √x ही है, dx से और एक 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि सिमेट्रिसिटी है। ये तो आप निकाल चुके हो अभी, कितना आया देखो, 2 इंटू आपने किया है 2/3 और x की पावर 3/2, सिर्फ लिमिट तो चेंज करनी है आपको, 0 से लेकर 1, लिमिट लगा लो, अपर लिमिट लगाओ यहाँ पर, x की जगह पे 1, तो 1 लगाने पे क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 0 लगाने पे क्या हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा आपके पास x की पावर 1/2 है ना, यहाँ पर 1/2 3/2 3/2 हो जाएगा आपके पास, ऊपर जाके 2/3, तो हल करने पर आपके पास कितना हो जाएगा, ये सेकंड वाला पार्ट देखो, हल करने पर हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4/3 आ गया a2 और 3, यहाँ पे एक बार 2 लगा ही रखा अपन ने, क्या चीज अपन ने मिस करी, देखो यहाँ पर सॉल्व करें अगर, यहाँ पर देखो अपन तो √x का क्या होता है आपके पास, डेरिवेटिव सॉल्व करें तो देखो, इसको एक बार फिर से देखो, 0 से 1 है, तो अपन देखें ये क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, देखो बाहर एक 2 लगा रहे हैं, अपन गुणा कर रहे हैं ना, √x का समाकलन कितना हो रहा है यहाँ पर, 2 तो यहाँ पे है ही एक बार, √x की जगह 2, x का मान कितना है, x तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, एक तो ठीक है, 2 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर हो जाएगी आपके पास हल करने पर की पावर 3/2/3/2, ठीक है, वो 2 नहीं लगाया था, 0 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 2/3 और 1 माइनस 0, ये हो जाएगा 8/3 a2। तो a1 जो आया आपका, a1 वो आया 64/3, a2 आपके पास आया 8/3, a1 अनुपात a2 कितना हो जाएगा 8:1, क्या हो जाएगा अनुपात कितना हो जाएगा 8:1, 3 से 3 कटेगा, 8 8 64, 8:1, 8:1, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट है क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़े चौथे क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा चौथा क्वेश्चन देखो आप नेक्स्ट प्रश्न क्या है क्वेश्चन, प्रथम पाद में y इज इक्वल टू √x, x इज इक्वल टू 2y+3 और x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र। चार चीजें दे रखी, ध्यान से देखना, चार बातें कौन कौन सी है। प्रथम पाद फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, y इज इक्वल टू √x, देखो ये होता है y² इज इक्वल टू x, होता है x इज इक्वल टू 2y+3 एक लाइन है और x एक्सिस,
तो ये प्रथम पाद हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ऐसा बनेगा, ठीक है। वाई एक्स हो गया, एक्स एक्स हो गया। अब ये जो रेखा है, ये वाली रेखा क्या है, देखो रेखा, इस रेखा में मैं पॉइंट निकालना चाहता हूं, ये एक्स है और ये वाई है। अगर x इज इक्वल टू 0 रखूं मैं, x इज इक्वल टू 0, तो y हो जाएगा -3/2, और अगर y इज इक्वल टू 0 रखूं मैं यहां पर, तो x हो जाएगा -3। तो जो बिंदु मिले ना 0 -3 और 0 -3/2, और एक बिंदु कौन सा मिला -3,0, ये बिंदु कहां पर होंगे, देखो x इज इक्वल टू 0 पे y -3/2, यहां पे कहीं होगा y -3/2, नेगेटिव y यहीं पे होता है, और x इज इक्वल टू 0, दूसरा है -3, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 3 है, -3 नहीं +3 आएगा, ठीक है, +3, तो +3 कहां हो जाएगा, x इज इक्वल टू +3 यहां हो जाएगा कहीं ना कहीं यहां पर। तो इसको ग्राफ बनाओ तो कैसा बनेगा, यहां पर और यहां पर, तो एक ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा आपके पास, ग्राफ जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू आपके पास क्या है 3 है, ये ग्राफ बन रहा है, देखो ये एरिया आपको निकालना है, ये एरिया आपको ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे कर सकते हो, देखो ये वाला पार्ट मत लेना, ये वाला जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है पार्ट खाली आप ये लोगे, देखो ये पार्ट, ये पार्ट, ठीक है। अब इस पार्ट में क्या स्पेशल है विद्वानों, ध्यान देना, इस पार्ट में क्या स्पेशल है चीज देखना। अब आप यहां पर आप जाते हो, अगर x एक्सिस के अलोंग, तो इसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल होगा, क्योंकि यहां पर x एक्सिस के अलोंग दो अनयूनिफॉर्म पार्ट है, यूनिफॉर्म पार्ट नहीं है, देखो कौन कौन सा पार्ट है। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग यहां से लेकर ये वाला यूनिफॉर्म नहीं आ रहा है, एक जैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो यहां पर बेटर ये है कि हम y एक्सिस की ओर चले जाएं, ज्यादा आसान रहेगा। यानी कि आप देखो y कहां से लेकर कहां तक जा रहा है, y एक्सिस के अलोंग आप लिमिट ले लो। मैं ये कहना चाह रहा हूं विद्वानों, ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये करो, आप करो x dy और देखो y1 y2 कहां तक जा रहा है। ये करना, ऐसे हल करना ज्यादा बेटर है बजाय कि y dx करना। मैंने बताया था आपको, ये डिपेंड करता है y dx x dy में से कौन सा लेवें, ये डिपेंड करता है आपके पास डायग्राम कैसा बना है और क्या ज्यादा इजी जा रहा है ना, यूनिफॉर्म रीजन कौन सा मिल रहा है। तो यहां आप ध्यान से देखो, आप किस पार्ट की ओर चलोगे, आप चलोगे y कहां से कहां तक है, तो यहां तो y 0 है, आपको देखना है यहां पर y क्या है, यहां पे y निकालो, कैसे निकालोगे, देखो दोनों समीकरण को हल कर लो और y निकाल लो। देखो क्या निकाल देता हूं मैं, देखो एक समीकरण क्या लिखा है मेरे पास, y इज इक्वल टू √x, एक लिखा है x प्लस 2y प्लस 3, x इज इक्वल टू y प्लस 3। इन दोनों को हल करके अपन निकाल सकते हैं कि बिंदु क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा। ओके कैसे हल करोगे, देखो ये तो आपका है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो आप पुट कर दो x की जगह पे y स्क्वायर -2y - 3 इज इक्वल टू 0। ये हल करने पे क्या मिलेगा, तो दो टुकड़ों में बांट दो, यहाँ पर 3 है ना, तो हो जाएगा आपके पास -3y प्लस का y - 3 इज इक्वल टू, कर सकते हैं अपन, इनको गुणा करने पर माइनस नहीं आ जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन रहा, y -3 प्लस 1 कॉमन y -3, तो देखो y का मान मिल गया, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1, यहां पर आपको मिला y इज इक्वल टू, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो भाई, अब आपको पता चल गया कि y की लिमिट 0 से 3 जा रही है, y की लिमिट 0 से 3 जा रही है। अब आप इंटीग्रेशन कर दो और आंसर निकालो क्या हो रहा है, देखो यहां पर लिमिट पुट करो 0 से लेकर 3, ठीक है। x dy, x का मान कितना है आपके पास, y स्क्वायर। एक बात और बता दूं,
इस प्रश्न को आप ऐसे भी कर सकते थे कि x की लिमिट लेके करते, यहां से लेकर यहां तक, पर फिर दो भागों में विभक्त करना पड़ता, वो भी बता दूंगा मैं आपको कैसे करेंगे। फिलहाल देखो इसको सॉल्व करने पर क्या आने वाला है। कैसे करोगे, देखो यहां पर देखो, आप इसको फिर से लिख देते, y1 है ये आपका। देखो कौन कौन से दो भाग है यहाँ पे, देखो आप यहां से यहां तक जा रहे हो तो लिमिट आपने लगा ली 0 से लेकर 3, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, आप ये पार्ट है एक और एक रेखा है, इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र है आपके पास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको राइट से लेफ्ट की ओर जाना है ऐसे। तो रेखा का समीकरण माइनस वक्र का समीकरण, रेखा का समीकरण जो है यहां पे y का मान 2y+3 है ना, यहां पर x का मान 2y+3, और यहां पर x का मान है आपके पास y² dx। इसको हल करने पर क्या मिलेगा आपको, देखो 2y² 2 तो y² प्लस 3y माइनस y³ 3, और लिमिट लगा लो 0 से लेकर 3। अपर लिमिट लगाओ 9 प्लस 9 माइनस 27/3 9 और 0, ये हो जाएगा आपके पास 9, आंसर आ जाएगा 9 वर्ग इकाई, ठीक है। 9 वर्ग इकाई आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है विद्वानों क्वेश्चन कैसे करना है, डायग्राम बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, यहां से यहां पे आप ऐसे भी कर सकते थे क्वेश्चन को, एक्स एक्सेस के अलोंग लिमिट लेके भी हल किया जा सकता था, फिर भी सेम आंसर था, पर वो दो भागों में जाता और थोड़ा मुश्किल हो जाता, ये एक भाग में हल हो जा रहा है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है आपके पास, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, चेक करो। इस वक्र को आपको ध्यान से देखोगे तो ये आपको इलिप्स मिलने वाला है, एक दीर्घवृत्त है ये, और ये रेखा है, इनसे परिबद्ध छोटे क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये लिखा हुआ क्या है, देखना ध्यान। 4x² + 9y² या 4x² 36 9y² 36 या x² 9 y² 4 = 1 या x² 3 का स्क्वायर प्लस ये बना है आपका दीर्घवृत्त। क्या बना है आपका दीर्घवृत्त, इलिप्स। अब ये इलिप्स कैसा बनता है, कैसा इलिप्स है ये, ऐसा इलिप्स है, देखो ये दीर्घवृत्त है, ये रहा, ठीक है। और ये दे रखा है यहां पर a x² a² y² b², a की जगह 3 है, b की जगह 2 है, यानी कि ये पॉइंट जो है आपका x = 3 है, ये जो पॉइंट है x = 2 है, ये आपका y = 2 है यहां पर, ठीक है। अब क्या पूछा आपसे, ये तो इलिप्स बन गया। अब एक रेखा दे रखी है 2x + 3y = 6, इस रेखा से और इस इलिप्स से घिरा हुआ क्षेत्र छोटा वाला पार्ट निकालना। ये रेखा कैसी है, देखो इस रेखा को भी यही डिस्कस करते हैं, क्या रेखा है वो, यहीं पे देख लो 2x + 3y। अगर मैं यहां पर इस रेखा की समीकरण रेखा की बात करूं, मैं यहां पे देखो x है y है, क्या बनेगा, देखो जब x = 0 हो जाए, x = में 0 रख दूं, y का मान हो जाएगा 2, ठीक है। और अगर y 0 रख दो आप, y 0 तो x हो जाएगा 3। तो पॉइंट है आपके पास 0,2 और 3,0। 0,2 कहां पर होगा, 0,2 ये पॉइंट होगा और 3,0 ये पॉइंट होगा, यानी कि इन्हीं दो पॉइंट से रेखा गुजर रही है। गुजार दो रेखा, कैसे बनेगी, देखो रेखा, एक रेखा बना देते हैं, ये वाली यहां से जाने वाली बता देते हैं, ये रेखा जा रही है, देखो ये रेखा जा रही है। अब इसके दो भाग कौन से दिख रहे हैं आपको, देखो एक भाग है ये येलो वाला, ठीक है, और दूसरा भाग है ये पिंक वाला, गुलाबी, ये गुलाबी भाग है, देखो आप दो भाग दिख रहे हैं। ये पूछ रहा है कि छोटे वाले भाग का, यानी कि ये छोटा भाग दिख रहा है, ये वाला पीला वाला, इस भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है विद्वानों,
सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना ही मुश्किल है कि वो एरिया है कौन सा है, कि भाई कौन से भाग का अपन एरिया निकाल रहे हैं, है ना। ये पता लग जाए तो फिर अपन देखें भाई करना क्या। तो हमने एलिप्स बनाया और हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई जो हमारा छोटा वाला भाग का एरिया वो ऊपर वाला है। अब अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि भाई इसको एरिया को हम निकाले कैसे, है ना। तो सबसे पहले आप देखो लिमिट क्या जा रही है आपकी, कहां से कहां तक जा रहे हो। एक्स पे आप जा रहे हो यहाँ पर 0 से लेकर 3 तक जा रहे हो। देखो एक्स आप कहां से कहां तक जा रहे हो, 0 से लेकर 3 तक। देखो यहां पर एक्स कितना है आपके पास 0, यहां पर एक्स कितना है आपके पास 3। आप जा रहे हो 0 से लेकर 3 तक। फिर आपका जो ऊपर का एरिया है वो है इलिप्स का एरिया और नीचे का एरिया है रेखा का एरिया। इलिप्स के एरिया में आपको y1 का मान निकालना है यानी y का, और रेखा के एरिया में से आपको निकालना है y का मान। तो यहां से आप y का मान निकालो, कितना आएगा इलिप्स का y का मान कितना आएगा। देखो यहां से y का मान यहां से क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट या वाई स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 और 4 इधर गुणा हो जाएगा। तो सिर्फ y का मान कितना आ रहा है, देखो वापस बता रहा हूं ध्यान से देना। इलिप्स के नीचे का एरिया माइनस रेखा के नीचे का एरिया। इलिप्स दीर्घवृत्त के नीचे का एरिया, तो दीर्घवृत्त में y का मान और रेखा में y का मान। दीर्घवृत्त में y का मान देखो क्या आ रहा है 2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 3 आ जाएगा यहां पर, ठीक है माइनस। अब आप बात करें y2 यानी कि रेखा में y का मान कितना आ रहा है, तो रेखा में y का मान आ रहा है 6 माइनस 2x अपॉन 3, 6 माइनस 2x अपॉन ये आपका मान आ रहा है, ठीक है। और ये आपने लगा दी लिमिट आपकी 0 से 3 चली रही है। बस आप इस सिंपल इसका आप इंटीग्रेशन कर दोगे, इसको आप हल करोगे तो आपका मान आ जाएगा। ओके सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप ट्राई जरूर करना है। यहां पर एक हिंट दे रहा हूं, ये वाला इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है। कौन सा वाला 6 माइनस 2x अपॉन 3 वाला। इस वाले इंटीग्रेशन के लिए आप क्या करोगे, x आप रख देना 3 साइन थीटा। क्या रख दोगे 3 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा। 9 बार कॉमन है कि 3 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अंडर रूट से निकल के कोस बन जाएगा। जब आप इसको हल करोगे ना पूरा, तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा 3 π/2 -1। तो जब आप हल करोगे, हिंट ट्राई जरूर करना और बताना किस किस के से आंसर आया या फिर क्यों आंसर नहीं आया। और भी क्वेश्चन है जो पुराने आरपीएससी में आए हुए हैं वो आपको ऑफलाइन क्लासेस में मिल जाएंगे, मैं कराऊंगा। बट यहां पर हम सिर्फ कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं जो लेटेस्ट आरपीएससी में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से एक बात बता दूं विद्वानों, सुनो ध्यान से, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना डायग्राम के एरिया बाउंडेड बाय द कर्व यानी कि वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना बहुत मुश्किल। आप देखो हर क्वेश्चन में कैसे कैसे आपको कर्व मिल रहे हैं। यहाँ देखो ये कैसा मिला एलिप्स आपको, है ना। यही से तो आपको लिमिट मिलती है इंटीग्रेशन की, फिर आंसर हो जाता काम करना। और देखो आपको यहाँ देखो आपने क्या किया, कैसे आपको डायग्राम मिला, कैसे लिमिट मिली। यहाँ देखो पैराबोला है, लाइन है, तो सब क्वेश्चन में क्या हो जा रहा है, सब क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हो, आप डायग्राम बना रहे हो, लिमिट निकाल रहे हो। और देखो फिर डायग्राम बनाया, लिमिट निकाली, और देखो फिर डायग्राम बनाया साइन एक्स साइन एक्स का और लिमिट निकाली। सब क्वेश्चन में डायग्राम बनाओ, लिमिट निकालो, इंटीग्रेशन करो, आंसर लेके आओ। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो काम हो जाएगा। मैथमेटिक्स तभी सीखी जाती है जब करी जाती है। द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज डू मैथमेटिक्स। कीजिए कीजिए कीजिए। एक और क्वेश्चन देखें अपन। हाँ जी, किताबों के बारे में बता दूं मैं आपको। लक्ष्य क्लासेस की अक्षांश पब्लिकेशन की 2 किताबें हैं हमारी, मैथ्स फर्स्ट और मैथ्स सेकंड। सारी जो किताबें हैं आपकी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की, चाहे स्कूल की हो चाहे ग्रेजुएशन की हो, सबका निचोड़ दोनों किताबों में दिया है। भाग 1 जो है स्कूल लेवल के लिए है और भाग 2 जो है ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, जिसको भी चाहिए कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई करूंगा कैसे किताबें मिलने वाली है। आगे बढ़े छठे क्वेश्चन की ओर। रेखा दे रखी y इक्वल टू एक्स क्यूब और रेखा दे रखी y इक्वल टू एक्स प्लस 6। ये वक्र
ये रेखा और ये, इन तीनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है विद्वानों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 का जो बढ़िया पेपर था एक लेवल वाला, उसका एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, फिर देख सकते हो भी कैसे किया जाता है क्वेश्चन, या फिर डायरेक्ट मेरे साथ ही आ जाओ। हमेशा की तरह क्या करें, हम वक्र बना देते हैं। तो विद्वानों आपको एक बात बता दूं, याद रखना ये वाला जो वक्र है ना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कर्व कुछ ऐसा बनने वाला है आपके पास, ठीक है। सेकंड बात करो आप, ये वाली लाइन, तो जब x 0 है तो y 6 है, और y 0 है तो x माइनस 6, x 0 y 6 y 0 x माइनस 6, तो मिल गया आपको 0,6 या माइनस 6। ये बिंदु कहाँ का बनने वाले हैं, देखो बिंदु कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं। अगर -6,0 सपोज मैं यहाँ ले लूँ बिंदु, और 0,6 सपोज मैं बिंदु यहाँ ले लूँ, अब मुझे ये लाइन मिलानी पड़ेगी। ये लाइन जब मैं मिलाऊंगा तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलने वाला। और यहाँ पे दे रखा है x इज इक्वल टू 0 भी दे रखा है भाई। x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y अक्ष, ये है x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बिंदु कौन सा लिया आपने, 0,6। अब आप बाउंडेड एरिया देखो भाई ध्यान से, कौन सा मिल रहा है आपको, ये वाला मिल रहा है बाउंडेड एरिया, घिरा हुआ क्षेत्र, एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया। इस एरिया का आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, हम जा रहे हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 से लेकर यहाँ तक जा रहे हैं। अब यहाँ पे x क्या है, ये निकालने के लिए आप इन दोनों समीकरणों को हल कर लो। कौन से दो समीकरण, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, इन दोनों को हल कर लो। तो हल करने पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर x की पॉइंट मिल जाएगा कि x लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही। हल कैसे करें, देखो दोनों में y ही तो है, दोनों को बराबर रख लो। x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, या एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस क्यूब माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हल करके x का मान निकाल लो। कैसे कैसे देखो इसको हल कर सकते हो आप कैसे कैसे इसको हल किया जा सकता है मान निकालने के लिए। आप वैसे ही मान रख के देख सकते हो, जैसे यही रख दो मान, जैसे x इज इक्वल टू सपोज आप यहाँ पे रखें 2, तो 2 रखने पे क्या आएगा 8, यहाँ पे भी आएगा 8, तो एक तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे संतुष्ट कर रहा है। तरीके से निकाल सकते हो, तरीके बहुत सारे करने के, जैसे x इज इक्वल टू 2 संतुष्ट कर रहा है यहाँ पर, ये बिंदु क्या हो गया आपका x इज इक्वल टू 2, लिमिट क्या बन गई 0 से लेकर 2, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो आप, इस लाइन के नीचे का एरिया माइनस वक्र के नीचे का एरिया, इन दोनों में y की वैल्यू क्या है, लाइन में देखोगे तो y की वैल्यू आएगी x प्लस 6 माइनस, और अगर यहां देखोगे आप कर्व में तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स क्यूब। तो ये आपका हल करने पे क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x माइनस एक्स 4/4, लिमिट 0 से 2 लगा दोगे, अपर लिमिट लगाओ 2, 4/2 2, 12, 4 चौक 16 माइनस 4, लोअर लगाने पे 0 लोअर हो जाएगा, हो जाएगा 14 माइनस 4 10 वर्ग इकाई इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन था डायग्राम, फिर डायग्राम काम आया, फिर डायग्राम काम आया, हर बार डायग्राम ही काम आ रहा है, ठीक है। डायग्राम से हो पाएंगे क्वेश्चन, वरना नहीं हो पाएंगे। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, कुछ क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल देना, क्वेश्चन नंबर डाल देना, आपकी हेल्प जरूर करूंगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन अपना अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आखिरी क्वेश्चन लग रहा है, जी हाँ आखिरी क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। वक्र y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर तथा y इज इक्वल टू 2x, इसको आप ध्यान से देखें, ये भी आरपीसी सेकंड 2022 का क्वेश्चन है भाई। कि क्या है कर्व, देखो ये कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, परवलय है आपका पैराबोला, पैराबोला है, एक्स स्क्वायर वाले पैराबोला कैसे बनते हैं भाई देखो
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay जो होता है ना पैराबोला, तो ऐसा बनता है, ऐसा। मैं फिर से बना रहा हूं, देखना ध्यान से, कैसा बनता है पैराबोला। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ये पैराबोला बनता है ऐसा, परवल है। अब ये 3 भी लगा हुआ है तो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ये पैराबोला ऐसा बनेगा आपका, ऐसा। एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है। अब आपको ये देखना है कि जो रेखा है कहाँ पे काट रही है। ये रेखा जो है y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x तो भाई आपकी ये होती है, ये y इज इक्वल टू 2x है ना। अब इससे परिबद्ध क्षेत्र निकालना है, तो इससे बाउंडेड एरिया कौन सा मिला आपको, इससे बाउंडेड एरिया ये मिल गया आपको, ये पूरा इससे घिरा हुआ क्षेत्र। ये पिंक वाला जो है शेडेड, ये आपको निकालना है, पिंक वाला एरिया। आप देख लो भाई, पिंक वाले एरिया में x यहां पर क्या है और x यहां पर क्या है, यहां से यहां तक x क्या जा रहा है, बस वो निकाल के लिमिट लगा के आंसर निकाल लो। अब x कैसे निकालोगे, इन दोनों को हल करना पड़ेगा, यानी कि y इज इक्वल टू 2x और y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, को बराबर रख लो। 2x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, हल कर लो, आ गया आपका x का मान। कैसे हल करोगे, एक्स स्क्वायर इधर आएगा, -3 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण x का मान निकल जाएगा आसानी से। कैसे निकलेगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3x माइनस x माइनस 3, ठीक है, एक्स आ जाएगा, कॉमन लोगे, x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लोगे, x इज इक्वल टू मिला 1 और x इज इक्वल टू मिला -3, दोनों ही मान मिल गए आपको, ये रहे। यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 है भाई, और यहाँ पे है x इज इक्वल टू 1। 1 से लेकर -3 से लेकर 1, -3 से लेकर 1, पैराबोला के नीचे का एरिया निकालने के लिए y का मान लेंगे, रेखा के नीचे का एरिया निकालने के लिए भी y का मान लेंगे। तो पैराबोला के नीचे का एरिया, यहां पर देखो y का मान क्या आ रहा है, यहाँ y का मान आ रहा है 3 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आ रहा है 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और रेखा में y का मान कितना आ रहा है 2x, तो ये हो गया आपका इंटीग्रल 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। बहुत आसान है हल करना, इंटीग्रेशन 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2, यानी कि यही बचेगा -3 से 1। जब आप यहाँ पर लगाओगे लिमिट, -3 से 1 लिमिट लगाओगे और हल करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 32/3। कितना मिलेगा, 32/3 वर्ग इकाई। 32/3 कौन सा ऑप्शन है आपका, चौथा। तो विद्वानों, ये तो कुछ क्वेश्चंस थे आपके एरिया बाउंडेड बाय द कर्व के। ये सीरीज जो है, ये वीडियोस जो है, यहाँ पर ख़त्म होने वाले नहीं हैं। जब तक आरपीएससी का एग्ज़ाम हो नहीं जाता, जब तक आपकी तैयारी ठोस नहीं हो जाती, जब तक आप सिलेक्शन के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक हम क्वेश्चन करते रहेंगे और हम रुकेंगे नहीं। हम हर टॉपिक लेंगे, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के क्वेश्चंस लेंगे, उन क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज हम सॉल्व करवाएंगे। सिर्फ सॉल्व नहीं कराएंगे, हम उनको समझेंगे कि क्वेश्चन पे अटैक किया जाए, अटैक कैसे करें। हम देखेंगे क्वेश्चन का डायग्राम कैसे बना है ना, और हम देखेंगे कि आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या टाइम लिमिट होनी चाहिए, क्वेश्चन को देखते ही क्या माइंड में आना चाहिए, क्या प्लान करना है आपको। ये जब तक नहीं करोगे तब तक एग्जाम निकाल नहीं पाओगे। तो अभी से लग जाओ, सूत्रों को पढ़ो, डीप स्टडी करो, कंसेप्चुअल जाओ, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने क्वेश्चंस कर पाओ मैथमेटिक्स में उतने क्वेश्चन कम है। बात ध्यान रखना, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आरपीएससी के लिए जो आपसे एक बार में नहीं हो। ध्यान रखना क्या स्ट्रेटेजी है, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपसे एक बार में नहीं, सारे क्वेश्चन जो आपसे हो गए हैं वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, आज के वीडियो को हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, जितनी भी जानकारी आपको चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फ़ोन नंबर भी दे रखे हैं। ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है, 150 दिन है आपके पास, 150 क्वेश्चन है आपके पास, 150 मिनट है आपके पास। कैसे तैयारी करें, कॉल ज़रूर करना और बैच ज़रूर ज्वाइन करना।